Hello everybody, welcome back to another episode of Person Behind the Persona. Today with us we have Okus, my co-host, and we also have अरे इसका नाम क्या है बताइए ज़रा इसका नाम क्या है रा चेक करियो कैरी का दोस्त कैरी का Okay, jokes aside, we have Arpit Bala Bantai. No, actually that's not the name. It's Arpit Balawant Rai. Is that right? Huh? Yes, Arpit Balawant Rai. Balawant Rai. Yes. It's because क्योंकि ना मैं ओडिया हूँ तभी तो बलवंत राय. Unfortunately, I noticed. It's easier to explain. You know the first time I noticed. You noticed तेरे को पता मैं ओका सच मैं बताऊँ क्या हुआ था ठीक है. मैंने ना बहुत पहले एक वीडियो बनाई थी ऐसी मतलब मेरे को अपने बस वो होता है ना कि अपने कल्चर को कैसे अप्रोप्रिएट करूं जो मेरा अपना कल्चर है ढंग से कि कोई मेरे को कुछ बोले ना कि ये हो या ऐसे करके हमारा मजाक उड़ा रहा है. तो मेरे लिए वो उड़िया था तो मैंने उसके ऊपर बहुत छोटा सा एक स्केच बनाया था. छोटा सा राव ने वो देखा उसकी गांड फट गई. I immediately video called him. भाई See, this is what happened, okay? गांड फट गई. भाई फोन भाई फोन खराब हो जाई छी. भाई फोन खराब हो जाई छी. When was this made? क्या कहते हैं This was पता नहीं यार बहुत टाइम हो गया इसको तो मतलब I think ये मतलब 2020 में ही बना है मतलब 2020 में ही जनवरी दिसंबर जनवरी के टाइम पे. बहुत लेट पोस्ट किया था उसको राइट? नहीं वो मेरा पिछला आईडी में बहुत पहले से पोस्टेड था. अच्छा ओके. तो इस वाले आईडी में जब नया आईडी मैंने बनाया था आई वाज जस्ट रीपोस्टिंग अ लॉट ऑफ ओल्ड शिट राइट. एंड द थिंग इज कि मतलब मेरे पास पहले के बहुत अच्छे ऐसे वीडियोस पड़े थे जिसपे इतने ज्यादा व्यूज आए ही नहीं थे. एंड वंस आई हैड लाइक यू नो क्लाउड जब लोग देख रहे थे मेरी फीड रेगुलरली तो मैंने जब वो डाला तो पीपल वर लाइक यो दिस इज नाइस, दिस इज वेरी गुड. मेरे को एक सवाल था तेरे से उसके बारे में, नॉट एग्जैक्टली उसके बारे में. तुझे याद है प्रखर वाला पॉडकास्ट जिसमें हम 3 थे तो उसमें तूने बोला था अपना निकनेम, याद है तुझे? गुग्गुल. तो गुग्गुल वाला सिनेरियो ठीक है. तो हुआ ये कि मैं सोचा कि अबे ऐसे नाम तो उड़ीसा में होते हैं क्योंकि मेरा भी नाम ऐसा ही है. यानी बोला भी था उसमें कि मेरा नाम बहुत सिमिलर सा है. एंड देन आई सॉ दैट वीडियो ऑफ योर्स. आई वाज लाइक गुग्गुल भैंचोद उड़ीसा से है. फक. एंड ऐसा नहीं वो उड़ीसा से, वो कटक से भैंचोद सेम जगह से जहाँ से मैं हूँ. व्हाट द फक यार. हाँ ठीक है. तो ये सीन था कि मैं उड़िया हूँ और पापा उड़िया है, मम्मी यूपी साइड से हैं. हाँ. अब ना मेरे पापा को ना एक बड़ी अजीब सी आदत है. वो क्या करते हैं ऐसी पब्लिक में जाके ना ढूंढते हैं कि यहाँ पे उड़िया कौन है. Just like every other ओडिया फैमिली. कसम से भाई. हाँ भाई कसम से. एंड मतलब मेरे को लगता है ये आपको एक पैसिव हेट क्राइम करके कैसा लगा कि भैंचो रेशियली प्रोफाइल कर रहे हैं लोगों को जाके. अरे पर ये सब नहीं करते. मतलब ऐसा होता है 60% ऑफ द टाइम ही इज रॉन्ग. अच्छा रियली? बट हाँ भाई यार तेरे साथ ऐसा नहीं होता? यू कैन लाइक यूजुअली लाइक व्हेन ओडिया स्पीक इन हिंदी तुम पिक कर लेते हो कि हाँ भाई ओडिया है क्योंकि उनका एक टाइप होता है, उनका एक तरीका होता है हिंदी में बोलने का. इवन दो आई कुड नॉट फिगर आउट योर्स बिकॉज तू तो पला बड़ा है ना दिल्ली में. तो लाइक हाँ इसका थोड़ा अलग है. डिड वेरी एबल टू फिगर आउट कि मैं ओडिया जैसे न कोना बोलते हैं. तो भाई मतलब मेरा ना जितना भी है इट्स लाइक फ्रॉम यूपी साइड एंड ऑल. तो वहां पे रहता है तो फिर इतना कुछ है नहीं. तो यूपी साइड के मतलब जैसे मेरे नोएडा वोएडा तो वहां से ज्यादा पिकअप कर रखी है मैंने. बालाजी आपके लिए एक क्वेश्चन है. बालाजी आपके लिए एक क्वेश्चन है हमारे पास. मैंने देखा था मैंने जब भी मैं तेरा सॉरी मैं तेरा इंस्टा जितनी बार भी देखा हूँ ठीक है उस पे शिट पोस्टिंग रहता है मेजरली और मतलब फुल प्यार है हमें उससे. आई लव दैट. आई लव वॉचिंग फूसी गैंग. आई लव अभी मैंने तेरा फूसी गैंग 6 देख रहा था जहाँ पे तूने पापा ओकस वाला बार ड्रॉप कर दिया था. एंड मैं पानी पी रहा था और मेरे मुंह से सारा सब कुछ जो निकला है ना इतनी जोर से सारा भाई बाप रे. मैं वही सोचूं भैंचो ओकस ने अभी तक रिएक्ट नहीं किया. मतलब कुछ अच्छी नहीं बनी क्या वीडियो? मतलब ब्लो अप नहीं हुई क्या? किसी ने देखा ही नहीं यार. वो पता नहीं मेरे मतलब आज मैं जब तेरे इस पॉडकास्ट के लिए मैं देखना बैठा हूँ ना तब मुझे वो दिखी है वो अच्छा फूसी गैंग 6 आ गई है. ओ अब क्लिक करके और फिर मैं बैठ के पकड़ के हंसा हूँ. पर आई ऑल्सो नो दैट यू ऑल्सो हैव अ क्या कहते हैं यूट्यूब चैनल.
सेपरेट, जहाँ पे हाँ। सिर्फ तेरे स्केचेस जो जो तूने ओवर द टाइम बनाए हैं वो भी अवेलेबल है. Yes. Yeah, and Yes. those are, I think, directed by you as well, right? Correct? You are the one who Yes. directs. Written, directed, edited also सब कुछ. somewhere. अच्छा, तो हाँ. जब मैं उनकी प्रोडक्शन क्वालिटी देखता हूँ एंड ऑल दोज लाइक राइटिंग क्वालिटी, प्रोडक्शन क्वालिटी, इवन डायरेक्शन, एवरीथिंग इज सो ब्यूटीफुल. आई रिमेम्बर देयर इज अ, कौन सा तो भी एक रिपोर्टर वाला स्केच है जहाँ पे देयर इज अ शॉट जहाँ पे Mega 6 hits. रिपोर्टर जो हर एक का हर एक तू ही है, दे लाइन अप हाँ. लाइक क्लोन, एंड दैट इज सच अ ब्यूटीफुल हाँ. शॉट, मुझे याद है. एंड दीज दोस क्या कहते हैं स्केचेस आर सो इनसे मोर देन फनी, दे आर थॉट प्रोवोकिंग इन सम सेंस, एटलीस्ट टू मी. भाई मतलब मैं तेरा लड़ नहीं चूसना चाहूंगा, पर रहते हैं मेरे लिए तो रहते हैं. तो व्हाट्स अप विद दैट, आई वांट टू नो करना क्या चाहता है. तो मैं बताता हूँ. हाँ, तो शुरू में क्या हुआ था, व्हेन आई वेंट इनटू दिस होल थिंग, मेरा ये सीन था कि मेरे को कुछ ऐसा करना है जिसको लोग देख के बोले वाह उस्ताद आ गए, मजा ही आ गया भाई, क्या बना दिया है सर, क्या मजा है. बट वही वाला होता है ना कि जब भी तुम किसी चीज में घुसते हो, तुम ऐसा सोचने चाहते हो कि तुम जाओगे, एक नीश ऑडियंस होगी और लोग तुम्हारे को बोलेंगे ये ऑट्योर है भाई, इसका टेस्ट क्या है, वो क्या है. एंड दिक्कत वही थी कि मतलब मेरा पर्सोना भी तब वैसा सही था कि आई वाज नॉट मी, आई वाज जस्ट ट्राइंग टू बी समथिंग, जो होता है ना कि मतलब बहुत ऊपर, जो होता है ना कि मेरे आते ही बेंचो स्पीलबर्ग बन जाऊंगा, ये ग्रैंडियर, अलग ग्रैंडियर. हाँ, so that somewhat translated into my scripts also, क्योंकि मैं कंज्यूम करता था ऐसे स्क्रिप्ट्स जैसे मोंटी पाइथन हो गया, द टू रॉनीज, मतलब क्लासिक यूके ह्यूमर जो होता है, और यूएस में भी पुराने कॉमेडियंस जो थे बिल्कुल अच्छे, इन सबको मैं बहुत फॉलो करता था, इनकी स्क्रिप्ट्स देखता था और फिर मतलब रिक्रिएट करने की कोशिश करता था. तो मतलब मैं ये सब चीजें बहुत ज्यादा देखने लगा, और जब मैंने बनाया तो आई वाज लाइक कि इसमें प्रोडक्शन में तो माँ चौधरी है. Because the thing was कि मतलब I knew for a fact कि this was good, but my team did not. My team could not see it. What do you mean your my team? My friends and all the people. So like जिस बंदे के साथ मैंने ये सब कुछ स्टार्ट किया था, उसका ये सीन है कि उसके पास सब कुछ है, मतलब स्टूडियो टाइप पूरा होता है ना, जैसे लाइट्स वाइट्स, प्रॉपर कैमरास. लक्ष्य, yes, लक्ष्य, and also like the people who I called up for like कि भाई तू आजा, तेरे को ये कैरेक्टर प्ले करना है and all that. Right. एक पॉइंट के बाद क्या हुआ कि I needed a team, and the thing was कि I was not credible enough to sustain that team's वो जो होता है ना कि मतलब हाँ भाई इसमें कुछ credibility है. Right. हाँ. the good people होता है भाई. Yeah. विजन की बात तो रहती है कि हाँ बंदे में है विजन की नहीं, बट somewhere down the line एक credibility वाला फैक्टर भी मैटर करता है. No, I get it. कर रहे हो, does it work or not? Yeah, like yeah, not only does it work, is it like सामने वाले जो बंदे हैं उनको समझ में आना चाहिए, और जिन लोग को समझ में आता है वो प्रोबेबली तेरे साथ काम नहीं करेंगे, वो उनके साथ काम करेंगे जो बहुत आगे आगे हैं. वही चीज हुआ था. एंड आई जस्ट रियलाइज्ड कि इन लोगों को नहीं करने का काम, मतलब इफ आई वाज लाइक कि भाई आजा करते हैं. आई रिमेम्बर एक महीने के लिए मेरे को सिर्फ कन्विंसिंग में लग जाता था कि भाई आजा कर लेते हैं, आई हैव डन द स्क्रिप्टिंग एंड ऑल. एक महीना लगता था मेरे को एक स्केच बस ऑर्गेनाइज करा के बस शूट वूट करने में. राइट. एंड दे डिडंट शो अप एंड शिट लाइक दैट. देन आई जस्ट रियलाइज्ड कि मां चुदा है. आई नो फॉर अ फैक्ट कि बस मेरे पास अपना फोन है, अपना लैपटॉप है, उस पर डाविंची डालो, जो जितना ज्यादा इंडी हो सकते हो खुद से, सेल्फ सस्टेनिंग, वो करके देखो. एंड देन आई जस्ट फकिंग गॉट इनटू शिट पोस्टिंग, क्योंकि मैं तो इंस्टाग्राम पे हमेशा से ही शिट पोस्टिंग करता ही रहता था. एंड मेरे को हमेशा से लगता था कि यार शिट पोस्टिंग जो मैं कर रहा हूँ, इट्स एक्चुअली वो जो होती है ना कि ये एक तरीके से एक बहुत भद्दा मजाक है मेरे असली क्राफ्ट पे. अगर मैं ये करूंगा तो लोग मेरे को कभी सीरियसली नहीं लेंगे. एंड टर्न्स आउट बहन जो शिट पोस्टिंग नहीं मेरे को बहन से सबसे ज्यादा अटेंशन दिलवाया. सो आई वाज हैप्पी कि मतलब व्हेन पीपल सी द रॉ मी, जस्ट लाइक यू नो, जो मतलब अनफिल्टर्ड अर्पित, and they somewhat like it. So I was like ki ha, fuck it, I don't have to pretend to be an auteur, I don't have to like you know filter myself through various layers of fucking kaise bolunga elite और bourgeois type of. हाँ, गेटकीपर भी नहीं यार, एक होता है ना कि बहनचोद मेरे को इम्प्रेस करना है किसी को, वो वाली बहनचोद एक परत लगानी पड़ती है. तो वो चीज जैसी हटी तो आई वाज लाइक कि फक इट भाई, यही करना है, अगर करना है तो कुछ ऐसा ही करना है. आई डोंट वांट टू बी दैट. अब तेरा वो एलिटिस्ट स्टैंडर्ड का परसेप्शन क्या है? लाइक व्हाट, हाउ डू यू लुक एट इट नाउ? देखो मेरा एलिटिस्ट पर्सन अब ऐसा है कि
इफ अब मेरे को इतना पता है कि क्रेडिबिलिटी इतनी है कि अगर मैं किसी को बोलूं कि भाई आ जाओ करते हैं तो लोग आ जाएंगे, कर देंगे, और मेरे पास स्क्रिप्ट्स भी हैं करने के लिए, राइट, एंड नाउ आई आल्सो नो कि मतलब व्हाट विल वर्क एंड व्हाट विल नॉट वर्क. हाउ वेरी इंटरेस्टिंग. हाउ डू यू नो दैट? शिट पोस्टिंग इतनी ज्यादा कर ली है कि अब मेरे को खुद पता चल गया कि कौन सी चीज एक लार्जर ऑडियंस को गैदर करती है, कौन सी चीज एक बहुत नीश ऑडियंस के लिए ऑडियंस कर रहे हैं. करेक्ट है ना. तो वेरी इंटरेस्टिंग दैट यू सेड दैट. मेरा इससे लाइक आई हैव अ सवाल टू दैट मेरे को पूछने का था. सो व्हेन यू से कि नाउ दैट मैंने वो लेयर्स हटा दी एंड आई वांटेड टू आस्क दैट योर ह्यूमर इज वेरी absurd. इट्स वेरी लाइक अभी मैं तुम लोग को एक बताता हूँ. इट्स लाइक भाई मुझे गे पॉर्न पसंद है, मैं गे पॉर्न देखता हूँ. You know, that is the, it's very absurd. There is like, you don't expect it, right? It's no, अरे मतलब देखो, अगर मैं उस जोक को एक्सप्लेन करने जाऊं ना तो फिर उसकी लेवल्स जो मेरे हिसाब से जो आयरनी की लेवल्स हैं वो शायद से आप लोगों को लगे कि नहीं भाई ये इससे कुछ कन्वे नहीं हो रहा है. बट मेरे लिए ये था कि रिसेंटली ना एक बंदे का इंस्टाग्राम टर्मिनेट हुआ था, ठीक है, जिसने कुछ ऐसी उल्टी सीधी बातें बोल दी थी एलजीबीटी के बारे में, है ना. अब उसने बोला था, अब भाई उसका ओपिनियन है, सब कुछ हो गया और डिलीट हो गया. तो मैंने सोचा चलो भाई इस पे थोड़ा सा कैश इन करते हैं कि इसके ऊपर भी थोड़ा सा मजाक बना देते हैं. अमन भी उड़ा ही रहा था तो मैंने बोल दिया कि भाई अगर तू गे है तो गे दिख मत, ठीक है. और फिर जो वो लोग होते हैं ना जो अपने आप को बड़ा अजीब तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं कि वो क्यों नहीं है होमोफोबिक, एंड दे से शिट लाइक कि मेरे दोस्त एलजीबीटी में है ना. एंड देन आई जस्ट एग्जैजरेटेड इट एंड आई जस्ट सेड भाई मैं गे पॉर्न देखता हूँ भाई, खुद देखता हूँ मैं. बट देन मेरे को लगा कि अगर मैं ये ऐसे बोल दूंगा तो उस बंदे पे डायरेक्ट अटैक होगा, एंड दैट्स नॉट व्हाट आई वांट टू डू. कि मतलब मैं जाके किसी को हाउंड कर रहा हूँ, ऐसा कर रहा हूँ. नहीं, मैं चाहता हूँ कि द बट ऑफ द जोक शुड रिमेन इन माय सर्कल ओनली. आई डोंट वांट टू स्टार्ट लाइक दिस शिट की मतलब मैं दूसरों को कॉल आउट कर रहा हूँ और उन लोगों के पास जाके अपने फैंस को बोल रहा हूँ ये चूतिया है वो चूतिया है. नहीं भाई, हम लोगों को सिचुएशन का मजाक उड़ाना है. तो लास्ट में मैंने खुद ही बोल दिया मैं बस ये रील इसलिए बनाना, मैं कोई यहाँ पे वर्च्यू सिग्नलिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं बस एक रील बनाना चाहता था जिसमें मैं कहना चाहता था कि मैं गे पॉर्न देखता हूँ. तो आई थिंक इट वाज अ क्रिएटिव वे ऑफ हैंडलिंग इंटरनेट हैपनिंग्स, आई गेस. Yeah, but the reason I talked about that reel is because I wanted to क्या कहते हैं, मैं ऑडियंस को बताना चाहता था कि कितना absurd इसका ह्यूमर है. It's just levels of irony and fucking like बहुत सारी insane amount of levels. There are layers and layers and layers and layers and layers. But the reason I wanted to ask you because you अभी just mentioned that मैंने वो पूरा persona छोड़ दिया of this elitist persona where I am सब बहुत ऐसा content बना रहा हूँ. तो आई वॉन्टेड टू आस्क दिस काफी समय से कि वो जो तेरी रील्स रहती हैं, तेरा जो इंस्टाग्राम है, हाउ मच ऑफ इट इज अर्पित बालाबंटी एंड हाउ मच ऑफ इट इज अर्पित क्या है भाई राव बता. बड़वंत राय. Yes. No bro, I don't think कि I am projecting my true self on the internet. I cannot do that. Do you think you project somewhat of a more truer self of yours in an open mic? No. इवन लाइक अभी मैंने स्टार्ट आउट किया. आई डोंट थिंक मेरा पर्सोना अभी इतना ज्यादा क्लियर हुआ है कि मैं अपने आप को बिल्कुल सच्ची बोल पाऊं. Okay, भी थोड़ा बहुत है कि मैं खुल रहा हूं. तो आई वुड से आई एम गेटिंग देयर, राइट, कि मैं बनते जा रहा हूं ट्रूअर सेल्फ. Tell us a 100%. Tell us a little bit about ठीक है, तू शिट पोस्टिंग कर रहा है इंस्टाग्राम पे, that's how you describe it. Like how much time do you take to like figure out कि हाँ this is what I'm gonna post? And compare that, and then go on to compare that with you writing material for your open mic, because you've gone to one, right? So the thing is कि I write every day. Oh, so I have to like fill 4 pages every day. So what happens is कि अगर तुम 100 चीजें कर रहे हो तो 90% चीजें उसमें से खराब होती हैं, एक चीज अच्छी होती है, right? तो उसमें क्या करता हूँ मैं कि मतलब जो चीज एक चीज अच्छी लग गई उसको भैंचो बचा के रख लिया, और बहुत सारे 90 में से कुछ तो होगा ना जो मिलू कि मैं भैंचो जिससे एक रील बना पाऊं. हाँ, है ना. तो वो डेली का एक रील उन सब चीजों में निकल ही जाता है, या फिर कोई थॉट जो मैंने पहले सोचा था, एंड आई कीप नोट्स एंड शिट लाइक दैट. तो ऐसा भी नहीं है कि भाई बहुत रैंडम है या फिर ऐसा कुछ. हाँ, मतलब फोन मेरा फोन निकाल के रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया. हाँ, मेरे कैमरे से तो ऐसा ही. जैसे कि मेरे को याद है अभी मैंने ना रिसेंटली एक जोक लिखा था
कि जोक ये था कि तू चूतिया है, नहीं जो बोलता है वही होता है। फिर मैंने उसका रिस्पॉन्स ऐसे दिया कि हाँ तो जो मैंने बोला अब वही होगा। एंड ये जोक ऐसा था कि ये मैंने मतलब जोक मतलब 2-3 साल पहले अपने भाई को बुली करते हुए बोला था। तो ये मेरे को याद है, ये मैंने बस लिख लिया था एक दिन, जैसे ही मेरे को लगा थोड़ा सा बहनचोद की क्या करना है, और मैंने बस अपने बहनचोद नोट्स वोट्स खोले, और बहनचोद तब माहौल भी ऐसा अच्छा सा बन रखा था तो मैंने बना दिया। सो दैट्स द होल पॉइंट। मैं ना चीजें बहुत ज्यादा लिखता रहता हूँ, करता रहता हूँ। हाँ मैं ये कह सकता हूँ कि एग्जीक्यूशन lacks the whole मतलब ना अच्छी प्रोडक्शन क्वालिटी, बट आई थिंक दैट्स व्हाट मेक्स दैट मी। करेक्ट, वेरी 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 एक्यूरेटली सेड। उसमें आई could not get you. What do you mean by that? Like, are you saying कि Instagram पे अब हाँ Instagram की प्रोडक्शन क्वालिटी की बात कर रहा है तू? हाँ अब जैसे मैं बताता हूँ कि जैसे कि अगर किसी को फनी मोमेंट्स गेम प्ले बनाना है GTA 5 का, राइट, हर कोई क्या करता है बहनचोद एक वो लगा लेगा अपने स्क्रीन रिकॉर्डर माइक, और बहनचोद ऑनलाइन जाके बकचोदी। मैंने सोचा मैं क्या करता हूँ इसमें, तो फिर मैंने अपना बहनचोद वही फोन विप आउट किया और जॉय खेल रहा है, और मैं उसको बता रहा हूँ कैसे खेलना है, जो असल में होता है। आई वाज लाइक फक इट, और उसके अंदर मैंने हल्के फुल्के जोक्स लगाए एंड ऑल दैट शिट। इट वर्कड। Some people found it funny. I just love it. क्योंकि ऐसा और कोई नहीं कर रहा था, and I was like कि हाँ this is nice. Nobody's doing it. हाँ, one thing about that, like, okay, तूने इसके अलावा और किसी का भी सिमिलर लाइंस में कॉमेडी में देखा है क्या इन Instagram एटलीस्ट? No, not exactly, but somewhat. केसी फ्रे जो है, लोग मेरे को बहुत बोलते हैं केसी फ्रे, मैं केसी फ्रे से कॉपी करता हूँ, but the thing is केसी फ्रे also comes from the same school of reference as I do. Which is that is Good Neighbors TV and Kodico and like वही वाला जो टाइम था, जो मतलब मैं कहूंगा कि जो जस्ट वाइन जब खत्म हुआ था, वो वाला जो टाइम आया था ना, जब वाइन जब खत्म हुआ था, और बहुत सारे लोगों ने मतलब पर्सोनास पकड़े थे, कुछ बकचोदी करी थी, तो वो वाला टाइम। बट आई वुडंट से कि मतलब मैं बहुत मतलब मेरे को भी लगता है कभी कभार शायद से कि मैं हैक कर रहा हूँ वही 2-4 पर्सोनास बार बार कर करके, बट लाइक fuck it man, I just have to post a reel a day. It's a grind. It's the grind. It doesn't hustle. Correct. Yeah. When you say that you just have to post a reel a day, why is that? You've put that on yourself कि हाँ भाई आज हर दिन मुझे एक पोस्ट करना ही है. See the thing is कि अभी ना मेरा कॉलेज वाले चल रहा है, so I cannot post quality content, क्योंकि एक तो एंजाइटी रहता है सबमिशंस का कि ये कैसे करना है, थीसिस लिखनी है, बकचोदी है वो, so इन सब के बीच में I don't want to give up on this shit also. कि मतलब है ना, तो एक दिल को मतलब खुशी देने के लिए मैं अगर रील डाल भी रहा हूँ तो इट्स लाइक कि हाँ एटलीस्ट आई एम डूइंग समथिंग। यू स्टडीिंग लॉ, राइट? तो किया दिन में। यू स्टडीिंग लॉ? या एंड यू हैव अ थीसिस। यू थीसिस तो मास्टर्स में होती है ना? नहीं यार, हमारे एसेज में भी थीसिस स्टेटमेंट तो लिखने ही पड़ते हैं ना कि व्हाट्स योर थीसिस, ऐसे क्या लिख रहे हो तुम, किसके ऊपर है, वो वाला थीसिस। ओके, वाओ। आई रियली लाइक दैट यू टॉक्ड अबाउट क्या कहते हैं मैं रोज लिखता हूँ और मैं 10 में से मेरा एक निकलता है, क्योंकि मैं एडिटिंग बैकग्राउंड से आता हूँ। आई यूज्ड टू एडिट फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, एडिटेड फॉर योर फ्रेंड भप्पा एज वेल वंस, but yeah, look at me now motherfuckers. No, I'm just kidding. I'm going down the spiral. मैं समझ गया। ये पूरा पॉडकास्ट इसीलिए जिससे कि ओकस अपनी सारी रिप्रेस्ड फीलिंग्स मेरे पे डाल के बोले अब डालना मुझे अपनी रिक्वेस्ट्स में। Exactly. डालना मुझे अपनी Exactly. That is exactly the point. सही पकड़े हो। Yeah, so let me give the audience the context. आओ चलो तुम्हें थोड़ा यादों की बताए कि कितनी मेहनत की है हमने जिंदगी में, कितने लोगों का चाटा है। मैं बता, जल्दी बता। आओ मादर चौदह आओ। तो हसल एक जमाना था, तुम्हें बताता हूँ ये अर्पित हमारे साथ पॉडकास्ट में आया क्यों है, तुम्हें बताता हूँ, ठीक है? नॉट ओनली बिकॉज ही हैज रिसेंटली पॉप्ड अप। एक जमाना था जहाँ पे हम बहुत अच्छे दोस्त थे, लाइक कैरी मिनाटी के, ठीक है? और कैरी उस समय CS:GO की क्लिप्स डालता था और GTA 5 खेलता था एक बंदे के साथ जो राजू श्रीवास्तव का क्या कहते हैं कॉपी करता था, राजू श्रीवास्तव इंप्रेशन, ठीक है? वो कैरी बनता था ताऊ, और ये भाई साहब जो हमारे अर्पित भैया हैं ये बनते थे राजू श्रीवास्तव। एंड तभी भी डिस्क्रिप्शन में कैरी भाई साहब लिखते थे द ओडिया गाय, एंड उसका इंस्टाग्राम डाल देते। एंड तभी हमने फॉलो किया था अर्पित भाई को। एंड अर्पित भाई ओह क्या कूल, बॉडी शॉटी, क्या कहते हैं उस समय, अभी तो टकले हो गए हैं कोई बात नहीं, पर तभी अंडरकट उस टाइम पे तो आई डोंट द लास्ट टाइम आई सॉ अर्पित वाला बिफोर दिस ईयर
was in 2016, and I had seen him making orgasmic sounds in one of Carrie's videos, and he was man, damn. and he was like super patlu, never been to the gym. No. So I have seen his face from super patlu to he became this jacked guy. Yeah, he was fucking jacked, man, and undercut and Lakshya के साथ भाई full model बाजी होती थी. Model लगे हो ना model. I was this close to thinking about like doing modeling as a career, और इतना close था musically, TikTok, और उसके बाद बहनचोद MX टकाटक reels करने के. Oh man. But the only thing that stopped me was कि ओकस का DM. नहीं सही टाइम पे अजय ने मतलब म्यूजिकली वालों की लेनी स्टार्ट कर दी, एंड आई वाज लाइक हाँ ये नहीं करना. मैं बताऊं, so like I will tell you what impact you had on me as a kid. You are 21, correct? So you are 2 years older than me, 3 years older than me. So हम तो तुम थे भाई मॉडल, ठीक है, और तुमने बॉडी शॉडी बना ली थी, और तुम तभी उस जमाने में अंग्रेजी भी बहुत बढ़िया बोलते थे भाई. सुसाइड के बारे में भाई मतलब क्या लिखते थे, ओए डिप्रेशन के बारे में पूरा थीसिस लिख डाले इंस्टाग्राम कैप्शन पे. और वो मास्क ऑन मास्क ऑफ वाला सब लिखते थे. एंड आई सॉ यू एंड देयर इज अभी भी इंस्टाग्राम पे मेरी एक फोटो है जहां पे एक तरफ से रेड लाइट आ रही है, एक तरफ से ब्लू लाइट आ रही है. हाँ, एंड वो तूने खींची थी, एंड वो आई फाउंड इट सो कूल उस समय में, सो कूल दैट मैंने बोला था कि आई वांट टू रिक्रिएट दिस. And because you were into gymming and you were into performing and you were into that was for me, it was like a slight push. It's like भाई ये देख अर्पित भी कितना कूल है, और अर्पित भी ये सब करता है, और तुझे भी करना है, तू भी अर्पित जैसा कूल बन सकता है. बस लौड़ा दे तो अर्पित, अब तू दे ही दे अर्पित. I don't know, man. This kind of weird. This kind of weird. Just but this motherfucker, not once did he accept my DM. Fucking bitch. ठीक है, और मैं इसकी लाइव सेव करता था, मैं इसकी लाइव स्ट्रीम सेव करता था. मेरी लाइव स्ट्रीम पे मैसेज नहीं पड़ता था बहन का लोड़ा. See the thing is that in that जब वो वाला टाइम चल रहा था ना, मैं बहुत ज्यादा इनसिक्योर था. क्योंकि मेरी बंदी ने मेरे को छोड़ दिया था, जिससे मैं हद प्यार वाला करता था. And then I also saw like अजय popping off. प्रॉब्लम अजय के पॉप ऑफ होने से नहीं थी, प्रॉब्लम ये थी कि अजय मुझे फॉलो करता था, तो जितने भी उसके फॉलोअर आ गए मेरे से बकवास करते थे, बोलते थे ये वो, तो मेरे को गुस्सा आता था. तो फिर मैं क्या करता था, कोई भी मेरे को डीएम करता है ना, मैं बस उसका ये देखता था फॉलोइंग में क्या है. अगर फॉलोइंग में कैरी मिनाटी आता था ना, आई वाज लाइक फक दिस डूड, फक हिम, आई नो ये यहाँ पे क्यों है. आज भी अगर कोई मेरे को ऐसे मिल जाता ना, अजय इज वर्ल्ड या फिर कैरी मिनाटी की कोई फोटो देता, मेरी रिस्पेक्ट खत्म हो जाती है उस बंदे. अभी भी तेरे को भेजते होंगे कि मैंने कैरी के लिए आर्टवर्क बनाया हुआ है, प्लीज भेज दो. अब मैंने अजय के सामने मैंने हाथ जोड़े थे, मैंने बोला था उसको कि भाई प्लीज, अब नया आईडी है, अजय प्लीज इसको प्लीज फॉलो नहीं करना, कुछ नहीं इसके साथ इंटरेक्ट करना. I don't want to be reminded of how successful you are. I don't want these constant reminders. अजय क्या बोलता है? अजय बोलता है यार कोई नहीं, चिल मार. कोई नहीं भाई, चिल मार. हाँ, या फन फैक्ट, दैट्स एग्जैक्टली मैंने भी यही किया था. मेरा जो ओकेस वाला चैनल है जो डेड पड़ा है, वो इट यूज्ड टू फीचर ऑन अजय's चैनल. एंड मैंने एक समय के बाद उसके सिर्फ अजय फैन आते थे, और भाई अजय के फैन आके मेरी वीडियो पे डिसलाइक मार के जा रहे हैं, पता नहीं क्यों बहनचोद. मेरी वीडियो भाई 100 डिसलाइक्स है, 100 लाइक 100 डिसलाइक, मेरे को समझता नहीं था ये क्या हो रहा है बहनचोद. पर तो फिर मैंने उसको बोला था भाई अजय प्लीज जस्ट मेरे को मत फीचर प्लीज, माफ कर भाई. But I think that is very important because it taught me a valuable lesson in which कि मतलब जो होता है ना कि खुद से अगर करना है, भले ही वो एक बड़ी ऐसी प्लेस से आता है कि आप इनसिक्योर हो अपने आप से या फिर खुद, बट वो वाला जो पार्ट था ना मेरा, कि क्योंकि इससे पहले ना मेरा एक एक्सपीरियंस ये था कि मैं इंडियाज गॉट टैलेंट में गया था जब कोई कुछ भी नहीं कर रहा था, अजय वजय कोई कुछ नहीं कर रहा था. मैं इंडियाज गॉट टैलेंट में गया था बीट बॉक्सिंग के लिए, एंड दिस वाज व्हेन वो नेगेटिव वाइब भी नहीं आया था. याद है ना फर्स्ट बीट बॉक्सिंग वाला जो था नेगेटिव वाइब करके, ये उससे भी पहले वाला सीन था. बट द थिंग वाज, रात के बज गए थे 12:30 और मेरे भाई को आ गया कॉल, मेरी जो कजन था, कि बेटा अर्पित तो अपने घर से आ जाएगा गाड़ी करके, तुम कैसे आओगे, तुम आ जाओ, उसको छोड़ दो, ठीक है. और वो चला गया. मेरा ऑडिशन का कॉल आउट आ ही रहा था, और मैं बीट बॉक्सिंग में फेयरली ठीक था, नेगेटिव वाइब से तो बढ़िया कर लेता. उन्होंने मेरा नाम बुलाया और पीछे से गया मेरा भाई, और मेरी गांड फटी. मैं भी अपने भाई के साथ चला गया.
आई वाज व्हाट 15 और 14, ठीक है। एंड उस टाइम पे जो होता है ना कि मेरी गांड फट गई भाई, कैसे करूंगा अकेले, मेरे को घर कैसे जाना है, वहां पे जाके अगर नहीं हुआ सिलेक्ट तो बहनचोद क्या होगा, मैं अकेले नहीं रहना चाहता हूँ यहाँ पे। पहली बार जिंदगी में बहनचोद बाहर गया था, 14-15 का था मैं, मेरे को कुछ नहीं पता था, कोई सपोर्ट वपोर्ट नहीं था, मम्मी पापा को भी नहीं पता था मैं कहाँ पे हूँ बहनचोद, मैंने बस बोल दिया था मैं नाइट स्टे के लिए जा रहा हूँ। इससे पहले मतलब मम्मी पापा भी थोड़े कंजर्वेटिव्स हैं, दे डोंट अलाउ एनीथिंग। तो दैट दैट थिंग टॉट मी वन थिंग कि बहनचोद अकेले करने में ना बहुत गांड फटेगी, बहुत ज्यादा गांड फटेगी। एंड जब वो वाला एक्सपीरियंस हुआ मेरे साथ तो मेरे को थोड़ा सा लगा कि हाँ ये वो बकचोदी, बिकॉज आई फेल्ड एंड आई डिडंट गो बैक। उसकी वजह से ना मैंने एक चैलेंज सा ले लिया था कि अब नहीं करना, अब बहनचो चाहे कितना ही बेकार करूं, चाहे कितना ही हगूं, जाके जरूर आऊंगा, जिससे ये ना हो कि बहनचोद रिग्रेट हो। क्योंकि जब मैंने नेगेटिव वाइब को देखा था ना स्टेज पे, मेरी गांड किलस के हाथ में आ गई थी भाई, मतलब मेरे को थप्पड़ मारने का मन कर रहा था। बट यार नेगेटिव वाइब कौन है, जरा ऑडियंस को बता दे एक सेकंड के लिए। इंडियाज गॉट टैलेंट पे आए थे यार बहुत पहले, जो मतलब पहली बार किसी ने बीट बॉक्सिंग करी थी। बट यार अर्पित तेरे को लगता है ना इट्स अ वेरी गुड थिंग व्हिच हैपेंड टू यू इन योर टीनेज सो यंग something, yeah, because you have your entire 20s ahead of you to do so much, 20s and 30s ahead of you to do so much more. हाँ मतलब वो तो है ही, बट अब तो ये वाला सीन है कि बस करना ही करना है, देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता। मेरे को इतना पता है बहनचोद, इतना तो स्किल, इतनी इंग्लिश तो आती है कि बहनचोद आर्टिकल लिख लूंगा किसी छोटी सी कंपनी के लिए। घर बैठे पैसे भी तो कर ही लेंगे टाइपिंग जॉब से, क्या हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा। तो अभी वही चल रहा है, बट दैट टॉट मी, जो होता है ना द अमाउंट ऑफ हसल, दैट हसल से ज्यादा तुम्हारी गांड में गूदा होना चाहिए। करेक्ट बहनचोद, ये तो लाइक आई रिमेम्बर, oh man, like for real, I remember when I used to like the amount of shit I got for like ओ नहीं 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 कैरी से अपना चैनल मत हटवा, कैरी से अपना चैनल मत हटवा, कैरी के साथ रहे, कैरी के साथ रहे, अरे वो रॉकस्टार है, रॉकस्टार तेरा ये बढ़ जाएगा, नहीं 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 नहीं। And same went with when I wanted to leave the job that I was working for Carey, to the people who do not know, as a creative director and everything. So like नहीं job क्यों छोड़ना है, you don't have anywhere to fucking make money. 10,000 रुपए आ रहे, 15,000 रुपए आ रहे, आने देना, क्या problem? And I was like नहीं, like it has gotten to a point where I want to create something of my own. You're right. And this is it, like either I go full ham or either I fucking I'll be stuck making money for like fucking 10K every month. So I was like yeah, I need to वही वाला सीन था। Arpit, why did you go for law? अरे यार बहनचोद ह्यूमैनिटीज ली थी 11th-12th में, घर वालों ने बोला एक बढ़िया कोर्स करना है 11th-12th में, अगर तू ले ला तो उसका मतलब सिर्फ प्रोफेशनल कोर्स में वही आता है लॉ, तो वही करना पड़ेगा। और मैं अभी वही था कि बहनचोद 11th-12th में मुझे नहीं करनी मेडिकल, तो बहनचोद दे ही दो मेरे को ह्यूमैनिटीज, आगे बाद में जाके बाद में जो होगा देखा जाएगा। और ये भी सीन था, लॉ में है इंटरेस्ट भाई मेरा, मतलब इतनी भी मुश्किल चीज नहीं है, मैं बहनचोद मैं क्लास में ध्यान दे देता हूँ, आ जाते हैं मार्क्स वार्क्स, ऐसा कुछ सीन नहीं है। तो इंटरेस्टिंग दैट यू सेड दैट तूने ह्यूमैनिटीज लिया था, बिकॉज मैंने जितने तेरे स्केचेस देखे हैं जो हाई प्रोडक्शन वैल्यू वाले हैं, वो आई थिंक उसमें काफी सारा दिस ह्यूमैनिटी वाला स्टफ आया है, जो फिलोसफी, ह्यूमैनिटी एंड इवन पॉलिटिकल टू सम सेंस, political science. Yes, economics that was also very interesting, and the way you approached it to me was very intriguing, because you did not show your political views through the sketch. You did not wanted to, you showed everybody's political view except fucking and every sense of thing, like the rights and the wrongs of every fucking like leanings, left, right, middle, center, misogyny, jo bhi hai behenchod. So that was very interesting. How do you write these sketches? What is the process? Yeah, because you said that you write every single day, right? So what do you do? Like, yes, so randomly so just sit down and do it? So I am a huge advocate of free writing. You too. बस what is a free writing? What is free writing? पेपर लो, पेन लो और बहनचोद लिख दो जो मन में आ रहा है। 15 मिनट continuously without removing the pen from the paper, बस keep writing. 4 पेजेस भरने हैं बस। हाँ, भरने हैं बस। बेसिकली ये होता है 4 पेजेस भरे। ये होता है कि तू जब सोच रहा होता है कुछ एंड यू स्टार्ट राइटिंग ना, यूजुअली व्हाट हैपेंस इज यू थिंकिंग एंड राइटिंग, सोच रहा है लिख रहा है, अच्छा मैं ये लिखूं ये नहीं लिखूं, सेंसर आ जाता है, सेंसर आ जाता है। द रूल इज वेरी सिंपल रूल, 15 मिनट्स टाइमर ऑन कर दे, यू स्टार्ट राइटिंग, यू कैन नॉट स्टॉप।
and whatever you want to write you can write. You don't have to focus on grammar, you don't have to focus on like punctuations and all that. Tu kuch bhi likh raha hai random, the sentences don't have to even make sense, whatever is coming into your head. So you will notice that after like once you're in the flow, you will notice that तू बहुत तेज लिख रहा है, your handwriting is getting bad, you just writing like a madman. ठीक है, बहुत सारी चीजें मेरा सीन ये रहता था कि सपोज कर कि जैसे मेरे दिमाग में कोई आइडिया है, मैंने उसको एक बार लिखा 4 पेजेस में, बहनचोद वही स्क्रिप्ट एक बार ही लिख दी, फिर वही स्क्रिप्ट मैंने बहनचोद दूसरी बार फिर से लिखी 4 पेजेस। अब क्या होता है, तुम जब एक स्क्रिप्ट से दूसरी स्क्रिप्ट में जाते हो ना, तुम खुद ही ऑटोमेटिकली कुछ क्यूज पकड़ के बहनचोद उसमें क्रिएटिवली खेल जाते हो। ओ इसको तो ऐसे भी मैं लिख सकता हूँ, है ना, जैसे फ्री स्टाइल करते हैं, तुमने कुछ पहले बोल रखा है, अब उसके आगे तुमने हल्का सा रीमिक्स कर दिया, है ना, और उसके बाद तुम जोड़ रहे हो। अब नाउ यू हैव 2 डिफरेंट पीसेस, है ना, वो जो एक टनल विजन आ जाती है ना कि बस एक ही है बहनचोद, वो हट जाती है। स्टार्टिंग आउट मेरे उसमें ना बहुत प्रॉब्लम यही आ रही थी लिखते वक्त कि मैं लिखता रहता था और मेरे को लगता था कि भैंचो इसमें तो कोई पंच लाइन नहीं आ रही, कोई जोक ही नहीं आ रहा, मैं क्या करूं, और गांड का भैंचो जोर लगा के इतना रोने धो के इतने सेल्फ एस्टीम इश्यूज लेके भैंचो एक जोक बनता था, और वो भी भैंचो इतना भी अच्छा नहीं होता था, क्योंकि 90% जो तुम चीज करोगे वो फेल होगी। So you think that the gold comes out after you make a second draft? Is that what you're saying? नहीं, not even second. 50, 60, 15, 20 बार ऐसे तुम लिखते रहो तो बेस्ट ही आएगा। ये समझ लो, जैसे तुम 12th के लिए पढ़ते थे, जब तुम खुद बताओ, जब तुमने क्लास नहीं पढ़ी है, ट्यूशन व्यूशन में भी नहीं पढ़ा है, तुम्हारे को 12th के लिए कोई थ्योरी के लिए पढ़ना है, 12th के लिए जब थ्योरी के लिए पढ़ रहे होते थे तो तुम क्या करते हो, एक बारी बुक पढ़ी, तुम्हारे को नहीं आएगी याद भाई, तुम्हारे को 2, 3, 4, 5, 6, 7 बार तुम पढ़ोगे, तुम्हारे को एक कॉन्टेक्स्ट समझ में आएगा। तो तुम्हारे को कॉन्टेक्स्ट समझ में आएगा, तुम्हारे को एक वे और फ्लो समझ में आएगा कि ये कैसे हो रहा है, और जब तुम्हारे को वे और फ्लो समझ में आएगा, फिर तुम उसमें चीजें ऐड कर सकते हो, और जब तुम उसको चीजें ऐड कर पाओगे, उसके बाद तुम जाओगे एडिटिंग में, और तुम्हारे को लगता है कि कहाँ पे बेंचो फ्लो बिगड़ रहा है, कौन सी चीज अच्छी नहीं हो रही, इसकी जगह मैं क्या कर सकता हूँ। वही है, ये वाला सीन रहता है। बट ओके, if you say that how is it that you're still, even if you know that the gold is going to come out from multiple iterations, several iterations, how is it that you're still managing to post every single day? क्योंकि मैं इस पे इतना ज्यादा काम नहीं कर रहा हूँ रील्स वाले पे, ये बेकार चीज है, मेरे को नहीं पसंद। मेरे पास बहनचोद अभी इतने बढ़िया आइडियाज हैं जिसके ऊपर मैं लेजिट काम करना चाहता हूँ। एक पूरा का पूरा स्केच है मेरे पास जिसके अंदर बहनचोद एक बंदा है जो रैंडमली जगहों पे जाके कम करता है, उसके लिए मैंने बहनचो बहुत ज्यादा विटी जोक्स लिख रखे हैं, है ना, कि वी एड द पंक इन स्पंक गेट इन लूजर, ये वो बकचोदियां। तो उसके ऊपर मैंने बहुत सारे जोक्स ऐसी जब भी सिटिंग में बैठता था लिखता रहता था, ये वो बकचोदी। बट उन सब चीजों में जो चीज वर्क नहीं कर रही होती थी, जो चीजें काम नहीं कर रही होती, वो मैं एक बहनचो साइड में लिख दो, बहनचो तो उसकी रील बना दो, जो इतना ज्यादा नहीं अच्छा लग रहा, है ना, तो वो चीज रहता है। ओके, बट हियर्स द क्वेश्चन, व्हाई? तू क्यों लिखता है? Why do you want to write jokes? What is your kick? Why do I want to? What is my kick from it? भाई, to be very honest, मेरे को मजा आता है जब मैं अपने आप को एक्सप्रेस करता हूँ, अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि मैं सही बताऊँ ना, I feel like the conventional जितने भी और वो हैं vocations, है ना, डॉक्टरी हो जाए, चाहे साइकोलॉजी, जो बहुत ज्यादा ना ये फर्म बेस्ड और कॉर्पोरेट बेस्ड हो चुकी है, है ना, बहुत ज्यादा कॉर्पोरेट बेस्ड। तो तुम्हारे को ना अपने फ्रूट्स ऑफ लेबर एंजॉय करने का टाइम नहीं मिलता, और ना ही तुम्हारे को मौका मिलता है। तुम बहुत मेहनत करते हो, बट क्रेडिट कोई और ले जाता है, कोई इधर से उधर हो जाता है, वो चीज तुम्हारी नहीं रहती है। इट्स वेरी मंडेन एंड शिट लाइक दैट। The only place I felt like कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ और कुछ नहीं है was like either athletics, music or fucking comedy. And comedy for me was like कि where it all just met. I was into theater, music, beatboxing, dancing. I used to write. तो एक comedy एक ऐसी जगह थी जहाँ पे ये सारी चीजें एक साथ मिली, and I was like हाँ, यहाँ पे मैं अपने आप को fully express करके अपने fruits of labor अच्छे तरीके से मान सकता हूँ। कि मतलब जैसे होता है ना कि मतलब तुम स्कूल में जाके कोई ऐसे लिख रहे हो इंग्लिश का, तुमने लिख दिया, टीचर आके खुद बोलेगी बट I know what you're trying to do, but this is not gonna work. Yeah. Because जो चेक कर रहा है उसको ये सब नहीं पढ़ना, उसको ये डॉट चीजें चाहिए, उसको ये डॉट चीजें चाहिए। Basically हम जो कहाँ मजा आता है भाई? Basically the answers which we write यार, for example कोई ह्यूमैनिटीज के कोर्सेज में जो आंसर्स होते हैं ना, तुम लिखते हो कि एग्जैक्टली ये लिखो तो नंबर मिल जाएंगे। ये तो वो चीज भैंचो तुम अगर देखो ना, वो हर चीज जॉब्स में भी होती है, वही किसी भी जॉब में जाओ तुम,
बहुत मुश्किल से, मतलब अगर तुम भैंचो लॉयर हो तो एक लिटिगेटर बनना पड़ेगा कि तुम भैंचो हरीश साल्वे टाइप के, कि तुम भैंचो सही में अपना लीगल माइंड यूज कर रहे हो, फिर एक जुडिशरी में जज हो, और उसके भी अपने अलग चैलेंजेस होते हैं कि भैंचो इतना ज्यादा गेट कीपिंग होती है, इतनी ज्यादा रिजर्वेशन और इन सब की चीजें होती हैं कि मतलब इट्स हार्ड टू डू दैट। तो मतलब एक तो मतलब वही है कि इतना पढ़ाई वढ़ाई मेरे को मन भी नहीं है भैंचो इतना पढ़ने का कि भैंचो मैं इतना ज्यादा करने के लिए, बस इतना से एक्सप्रेस करने के लिए इतनी मेहनत करूं, राइट। हाँ हाँ। सो आई वाज लाइक फक दिस शिट भाई। मेरा मेन एम ऐसा तो कभी था नहीं कि भैंचोद फेमस होना है, ये वो बकचोदी करनी है, नहीं भाई, जितना किया अगर उसमें किसी को अच्छा लग गया, तुझे वो स्टेज चाहिए है ना, यू वांट दैट हाँ, परफॉर्मिंग स्पेस, राइट? यस यस। तो उस पे एक चीज, so when you went for your first open mic, was it like very was this your first open mic? Because yeah, did you माँ की bomb? चूत भाई हैं। Did you bomb? Have you हाँ bombed? मैं तेरे को बताता हूँ, हाँ मैं हाँ, बताता हूँ। हाँ, इससे पहले ना एक ओपन माइक हुआ था जिसके अंदर, जो कॉलेज में हुआ था, कॉलेज में हुआ था, और जब वो कॉलेज में, हाँ जो कॉलेज में हुआ था, और तेरे को पता है ओकस, मैंने उनको वही वाली कहानी सुनाई थी जिसके अंदर मैंने अपने भाई पे मास्टरबेट किया था, ठीक है? और तेरे को पता है मैंने वो पूरी कहानी सुनाई, कोई नहीं हंसा। एंड बस बताऊं कैसा लग रहा था, एक ऐसी कहानी बताए और कोई ना हंसे ना, तो बताऊं क्या लगता है कि किसी ने बस फालतू में कुछ अनाप शनाप बोल दिया है और अब बस चुपचापी है, कि वो जो होते नहीं है जो क्लास में भैंचोद किसी ने पहले कॉपी फेंकी, फिर भैंचोद छींका और फिर जोर से पाद मारी, और फिर लोगों के सामने बस कर दिया ये, और फिर वो सोच रहा है कि भाई हंसेगा क्या कोई। एंड दैट वाज माय फर्स्ट ओपन माइक, कोई नहीं हंसा, कुछ नहीं हुआ, और ये मेरे कॉलेज में हुआ था। वो लोग मेरे को देखते हैं रोज, अगले दिन देख रहे थे वो मुझे, मैं लंच में मेस में खा रहा हूँ अकेला बैठ के। इट वाज सो डैम डिप्रेसिंग, बट देन आई वाज लाइक कि इसका मतलब भैंचोद ओपन माइक मजाक नहीं है, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो उसके बाद 2-3 साल में बस भैंचोद ये देखते रह गया कि भैंचोद जोक राइटिंग क्या होती है, स्ट्रक्चर क्या होता है, पर्सोना क्या होता है, पॉडकास्ट सुनता रहा भैंचोद, स्पेशल बार बार देखता रहा, ये वो बकचोदी। और उसके बाद क्या हुआ, जब ये वाला पॉडकास्ट, ये वाला जब आया ओपन माइक जो समर हाउस में आ रहा था, तो इतना ज्यादा टाइम, हाँ जो इतना ज्यादा टाइम बीत चुका था, 2017 में किया होगा तो 3 साल हो गए होंगे, ठीक है? 3 साल हो गए होंगे, 4 लगा लो कि मतलब 2017 में कब किया था, अब 2020 भी खत्म ही होने जा रहा है, 4 लगा लो, राइट। तो जब मैंने ये किया तो फॉर मी इट वाज लाइक कि अगेन एक नया चांस मिला है, तो फॉर मी इट वाज लाइक कि हाँ, क्योंकि आता तो है नहीं, नया ही है मेरे लिए। बट अब जब मैं गया था तो मेरे को हल्के फुल्के जोक स्ट्रक्चर पता थे, पंच लाइन क्या होती है ना, सेटअप क्या होता है और स्ट्रक्चर क्या होता है, ये वो बकचोदी मुझे पता थी, प्रेमाइसेस क्या होते हैं, तो दैट हेल्प्ड। आई वुडंट से कि इतना बहुत अच्छा था। द थिंग वाज कि मतलब मेरे साथ में ना मेरे बहुत सारे जानने वाले लोग थे, पूरा फरीदाबाद। हाँ मतलब प्रखर की वजह से भी लोग आ गए थे, विनम्र की वजह से भी लोग आ गए थे, मेरे साथ में मेरा बस एक दोस्त आया था भप्पा, सिद्धार्थ, सिद्धार्थ, ठीक है, वो राइड और डाई है मेरा। तो हम लोग बस बैठे हुए हैं और वही मतलब तभी उसी की वजह से, और प्रखर और विनम्र के चक्कर में ये सीन था कि जो लोग प्रखर को फॉलो करते हैं, जो प्राइवेट अकाउंट है उसका, उस पे मतलब वो शेयर वेयर करता रहता है, तो जो प्रखर के दोस्त हैं वो मेरे कंटेंट से भी वाकिफ हैं, तो दे आल्सो न्यू कि मैं कौन हूँ, ये वो, तो बहनचोद बहुत हूटिंग भी हो गई थी जब मैं चढ़ रहा था, तो वो वाला चीज तो था कि चलो ठीक है। बट आई वुडंट से कि एक ट्रू एनालिसिस हो सकता है उस बिकॉज ओपन माइक का, कि वो बहुत बढ़िया था क्योंकि वो होम ग्राउंड पे था। राइट। Very interesting that you talk about this, because I have a question in regarding to that when you talk about analysis. Is because like जैसे कि तूने बोला कि now you have gotten to a point where you know what is gonna work, at least in shit posting you know what is gonna work, this is gonna gather audience, ये अपना idea आ चुका है। When it comes to joke writing and because I struggle with humor a lot, I it's not like that I do not understand humor, or it's not like that I don't want to do humor, it's something that I struggle with. So whenever I'll explain to the audience and to you as well, one of these are few of my favorite comedians, Dave Chappelle, क्या कहते हैं, Daniel Sloss, Bo Burnham, and these people to me they express their raw self, of course in a manner where it's structured and it's entertaining, but when I see it I see that this is raw, this is not something that they're performing for the sake of performance, they're trying to express themselves in like literal sense of that word, correct? When Dave Chappelle comes out of 10 years 20 years of retirement and he comes and talks about cancel culture and speaks some like the most non PC shit,
when Bo Burnham comes and towards the end says कि ये तो तुम ऑडियंस हो ना, तुमने मेरी दुनिया की माँ चोद दी है, मैं क्विट करने वाला हूँ कॉमेडी, and then he leaves. Yeah. So and Veer Das talking about history of India for him, what Mumbai meant to him, all that is what I see. Okay. And but then this has come to my recent realization is that, so I was studying क्या कहते हैं, मैं मेरी गर्लफ्रेंड के साथ psychology का थोड़ा पढ़ता हूँ, कि she is a psychology student and we discuss about it. So she told me that what is comedy, ठीक है, to correctly capture, like I was showing her these क्या कहते हैं Netflix special and how they do it, and she said what they are doing is, in हमको psychology में ये पढ़ाया जाता है कि shared laughter, जो स्टार्टिंग में शेयर्ड लाफ्टर रहता है, जैसे ही तुमने, अगर तुम पहली डेट पे गए और तुमने वो बंदी को हंसा दिया, व्हाई इज इट सो इंपॉर्टेंट टू मेक द गर्ल लाफ? बिकॉज द मोमेंट यू लाफ, यू रिलीज certain chemicals, dopamine and everything in your brain, which makes you more focused about the particular thing. So when the person is making you laugh, you are more focused and more interested and intrigued about what he's gonna say next. Yes. So what these people, at least from the theory, मैंने जितना analyze किया है, मैंने ये realize किया है कि when they're cracking jokes, right, they're not cracking jokes because it's like because it's the best way to fucking intrigue the audience. Their joke is to carry, वो तो रहता है you know, लोगों की गांड फाड़नी है. हाँ, तुम आ जाओ, तुमको हंसा देता हूँ बहन के लोड़ो, क्योंकि तुम जब हंस लोगे तो तुम फोकस रहोगे, और फिर तुम्हारे जो ये जो बटहोल है ना, इसको मैं ऐसा क्लेंच करूंगा ना, बाय एक्सप्रेसिंग माय व्हाटएवर माय थॉट्स आर. Yeah, true. But for me, the humor, I never noticed the humor side. I laughed at it, but मैं तो मेन चीज देखता था, मैं उससे बहुत इंट्रिग था. But when I tried expressing myself, I realized, I can't just express myself without humor. Like this is a very integral part of क्या कहते हैं, what is called public speaking, or just expressing yourself. Comedy is very integral to it, to gather people's attention. So that's when I realized, okay, so I have to become funny. And for me, funny has never been the क्या कहते हैं बकेट लिस्ट में कभी था ही नहीं फनी. हाँ, सूडो इंटेलेक्चुअल बनना है भाई. हाँ, pretty much man. Like not even gonna lie. That was the thing. Okay, I don't think you realized Arpit was specifically pointing to you and telling you कि सूडो इंटेलेक्चुअल बनना है चूती. और कोई रीजन नहीं है, वो इसने ऐसे रैंडमली जनरली नहीं बोला ये बात. ठीक है. अच्छा, उस पे एक सवाल है यार, उस पे Arpit. When people are into some form of a performing arts, okay, whether it be comedy, whether it be theater, whether it be cinema, ठीक है, they are looking for some form of a feedback, right? In the form of laughs, in the form of claps, in the form of applause, right? Yes. ठीक है. YouTube पे तो it's like likes कितने हैं, comments कितने हैं, engagement कितनी है. Bro, तेरे लिए क्या है? नहीं, it's horrible. There is a very good reason कि why YouTube comedians and like internet comedians can never be on the same level as Dave Chappelle or Jerry Seinfeld. Right, of course they can't be. Why? Because YouTubers cannot run their material through a lot of people. तुम्हारे को लगता है कि Dave Chappelle या Jerry Seinfeld material लिखता है और वो joke आ जाता है? नहीं. YouTubers have tried to do that on a regular basis every single year. It is called YouTube Fan Fest. Okay, ठीक है, they do it regularly on stage. No. I will tell you exactly. मैं जो अभी ये तेरे को proper explain किया ना process मेरा humor का, this is what I was getting to. That how do you in this phase of like where everything what you do goes through internet and what you not do you store it and you haven't even done enough mics वगैरह. So how do you क्योंकि मैंने देखा है, when I was studying comedy, you know, that's what I'm trying to do to understand structure and वगैरह. So what I'm studying is like these fucking people, they tell the same joke 300 times to see which punchline works in like by changing their tone, their expression, laughing, not laughing, and everything. You know, breaking character. So how do you do it? How do you? मैं नहीं कर सकता ना. वही तो मैं बात है कि एक सक्सेसफुल ओपन माइकर जो है ना, उसकी औकात और क्रेडिबिलिटी हमेशा एक इंटरनेट कमेडियन से ऊपर रहेगी. बट द थिंग इज, एक इंटरनेट कमेडियन और एक यूट्यूबर हमेशा एक ओपन माइकर से ज्यादा क्रिएटिव होगा. एक यूट्यूबर और एक इंटरनेट पे जो बंदा है वो हमेशा ज्यादा क्रिएटिव होता है, क्योंकि अगर वो मतलब यूट्यूबर है कि मतलब रेगुलरली पोस्ट कर रहा है, राइट, क्योंकि
once you're on YouTube and you're uploading every week, either you get fucking like तुम फंस Really जाते go- हो उस चीज you- में कि you- reacting on that, reacting on this. Right. People want change, people want new shit, like people want you to be creative. अगर तुम उस जोन में भी बहुत ज्यादा क्रिएटिव हो जाते हो, जैसे नीगा हीगा है ना, जैसे जसरेन था, एंड गुड नेबर्स टीवी है, उन लोगों की तरह, इवन कम टाउन हो गया, इवन बहुत सारे सैम हाइड और ये सारे जो इंटरनेट पे भैंचो बार बार जोक्स बना बना के जो हर हफ्ते कुछ क्रिएटिव लिख रहे हैं, ऑल दैट कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स उनका दिमाग जो है वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्विंग की ओर लगा हुआ है. And बल्कि जो स्टैंड अप कॉमेडियन है, they are in the moment, they do it in the moment, better crowd control. नो, उनके पास एक मटेरियल है, हाँ. वो उसको बार बार एक ही क्राउड में डाले जा रहे हैं. तो एक मटेरियल, एक जोक उनका 1 महीने तक चलता है पेट भरने के लिए, जब तक कि वो रिकॉर्ड होके एक स्पेशल में ना जाए. Yeah. That is what I wanted to. So you're telling me you're not capable to do it just yet? नहीं, आई कैन, बट भाई लॉकडाउन लगा हुआ है, सब कुछ लगा हुआ है, मैं ओपन माइक्स नहीं कर सकता हूँ. बट वही तो सीन है ना, अब मैं क्या करूँ, अपने हाथ जोड़ लूँ, क्या करूँ मैं? बाकी कॉमेडियंस भी कुछ कर नहीं पा रहे हैं, वो जूम शोज कर रहे हैं, वो भी वही कर रहे हैं, अपने बस जोक्स रन थ्रू करे जा रहे हैं बार बार. Zoom shows क्यों नहीं करते तू और अमन दोनों? क्योंकि मेरे को जूम शोज करने का अभी मेरे को कोई पॉइंट अभी नहीं लग रहा है, क्योंकि मैं बहनचोद बहुत ज्यादा बिजी हूँ. मेरे को लिखना भी है, वो भी करना है, एंड I don't want to like let go of this shit जहाँ पे मैं रेगुलर पोस्टिंग कर रहा हूँ, फिर रेगुलर लिख रहा हूँ, just to perform some material. What I want to do is कि मतलब मैं फ्री बैठा हूँ एक हफ्ते, उसमें मैंने कुछ अच्छा मटेरियल लिखा है, उसको मैं बार बार फिर जाके कर रहा हूँ बहनचो परफॉर्म. Tell me, what is your opinion on doing YouTube? This is the conversation I want to have with you. I feel like कि अब जब मैं भैंचो रील्स पे भी डाल रहा हूँ, देयर इज अ वेरी नेगेटिव कॉनोटेशन इन स्पेशली इन द अंडरग्राउंड मीम कम्युनिटी टुवर्ड्स रील्स कि भैंचो तू एफर्ट नहीं डाल रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, इट्स द इक्विवेलेंट ऑफ मेकिंग टिकटॉक्स और म्यूजिक के लिए. And this is coming from the meme community. Yeah, the people who make like भाई काइन मास्टर पे बना दिया जो भी. हाँ ठीक है. एंड सेम है ना, तो मतलब वो बहुत सोचते हैं कि बहन जो रील्स कराना ये बहुत बकचोदी है, ये वो बकचोदी, बट एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ प्लेटफॉर्म. जो बंदा YouTube पे भी सक्सेसफुल हो रहा है, उसको ये सारी चीजें सुननी ही पड़ती हैं. तुम्हारे को क्या लगता है, कैरी अगर यूट्यूबर है, सक्सेसफुल है, बॉलीवुड के लोग और प्रोड्यूसर्स हमेशा उसको वैसे ही देखेंगे कि ये सिर्फ YouTube पे ही फेमस हो सकता है. ये हमारे उस पे आ ही नहीं सकता, क्योंकि जिस बंदे को वो सोचना है, गेट कीपिंग वैसे सोचनी कि ये कौन से स्टेज पे कर रहा है, वो इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वो तुम्हारे को बस जज करने के लिए ही आया. वो ये नहीं देख रहा कि व्हाट आर यू ट्राइंग टू से और समथिंग लाइक दैट. सो इन लोगों का ओपिनियन इतना मैटर नहीं करता. बट अगर तुम इनके ओपिनियन को खरोच के देखो, जैसे बहुत सारे स्टैंड अप कॉमेडियंस कहते हैं कि भाई ये तो इंटरनेट कॉमेडियन है, ये तो चूतिया है, तो उनसे पूछो क्यों. अगर वो ये सारे बोलते हैं ना कि ये जोक उनको बेकार लगा क्योंकि ये जोक पे मैं पंच लाइन पहले आ गया था, मैं इस पंच लाइन पे पहले आ गया था, ये वाली पंच लाइन बहुत ज्यादा अपेरेंट थी, ये वाली बहुत वीक पंच लाइन थी, ये वो बकचोदी, then it makes sense. But just because saying बहनचोद कि तू टिकटॉक बनाता है या तू बहनचोद यूट्यूबर है या फिर तू ये करता है, या फिर ये तो वही बात हो गई ना कि अगर कोई अच्छा एक्टर है, अगर उसको वेब सीरीज मिले या फिर बहनचोद मूवी मिले, इंडस्ट्री वाले तो फिर भी बोलते हैं कि वेब सीरीज में ही काम कर सकता है तू. इंडस्ट्री वाले वही बोलते हैं ना कि हाँ कि तेरे को यश राज वाली मूवीज नहीं मिलती. वो मिलती है, हर जगह होता है भाई. वो तुम कुछ भी कर लो, जैसे ही तुमने किया इमीडिएटली पब्लिक आएगी, तुमको बॉक्स में डाल देगी. तू वीडियो ऐसे बनाता है, वीडियो ऐसे, बिकॉज़ सुन सर वीडियो ऐसे ही बनाना. नहीं it's what happens is, देख, we as human beings always tend to label people to be able to identify them, to able to segregate them into कि अच्छा ये यहाँ पे बिलोंग करता है, ये यहाँ पे बिलोंग करता है, ठीक है. तो फॉर एग्जांपल अगर अर्पित अगर खाली रील्स ही बनाएगा थ्रू आउट एंड ही नेवर पुशेस ऑन यूट्यूब हिज अदर राइटिंग्स, ठीक है, he will be known as हाँ ये बंदा अर्पित बालक शिट पोस्टिंग करता है इंस्टाग्राम पे, that is what he is famous for. बट लाइक फॉर एग्जाम्पल मैंने अर्पित की एक रील दिखी थी, ठीक है, एंड देन आई ऑलवेज टेंड टू लुक इफ द पर्सन हैज अ यूट्यूब चैनल, बिकॉज मैं खुद यूट्यूब पे इतने वीडियो डालता हूँ. So first then I went straight to his videos and I binged his videos. I was like, what the fuck? Like, why is there so much disparity in what this person is doing? Didn't make any sense to me. I was like, भैंचो क्या कर रहा है? जगह हाथ डालना. तो नहीं, पर no, it's very interesting. I was like, wow, ये तो. You know what I've realized in the recent times, a lot of like the people who gatekeep, right? They gatekeep because self-proclaimed guards of the freaking platform. Yeah, it's like
in some sense they are projecting, but they also like, until and unless you are not inspirational to them, until and unless I cannot copy you, if you're not making something that I can grab from, till then you are some तू हाँ चूतिया भाई, है. even like Bo Burnham had to go through this. Yeah. बो बर्नम को भी बहुत ज्यादा लोग ऐसे ही बोलते थे कि ये तो बहन जो चूतिया है, बकचोदी है, वो बकचोदी कि इंटरनेट से हो रहा है ये, वो बकचोदी बहुत बहुत शॉर्ट लिव्ड रहेगा तेरा. एंड ही हर्ड इट, बट इट डजंट मैटर भाई. एट द एंड ऑफ द डे बो बर्नम ज्यादा क्रिएटिव इसीलिए क्योंकि वो इंटरनेट पे कॉमेडी करता है. उसको रोज कुछ ज्यादा सोचना होता है, उसको हमेशा लेयर्स के साथ खेलना होता है, क्योंकि इंटरनेट वर्क्स लाइक दैट. तुम स्टैंड अप कॉमेडी करने जाओगे ना, ओपन माइक करने जाओगे, तुम अगर माहौल बन जाए ना भाई ओकस, तो भाई तू बेकार से बेकार हाथी चींटी वाला जोक भी मारना, लोग हंस पड़ते हैं. हाँ, वाइब मैटर करती है, वाइब मैटर करती है, माहौल बहुत मैटर करता है भाई. पर इंटरनेट पे ना इट जस्ट लैंड्स और इट डजंट. या एंड डिमोटिवेट नहीं होना. इट लैंड्स फॉर अ स्पेसिफिक ऑडियंस एंड इट डजंट लैंड फॉर अ स्पेसिफिक ऑडियंस. सो मैं तेरे से YouTube के बारे में इसके लिए पूछना चाहता हूँ, बिकॉज मैं एंड में तेरे को कंक्लूजन दूंगा. मैं तेरे को बेसिकली मैं तुझे YouTube पे लाना चाहता हूँ, बस इतना सेंस है मेरा. पर मैंने इट्स लाइक YouTube के साथ क्या सीन है पता है? YouTube के साथ सीन ये है कि देखो, तुमको देखेंगे सिर्फ बच्चे. At the end, nobody has the time. If I'm fucking 20, how many YouTubers do you watch on the daily? You don't. But when you were 15 years old, you were 16 years old, that's when you were binging YouTubers, right? Yeah. So when these people are telling you कि यार ये मुझे पसंद नहीं है, वो नहीं पसंद है, like, bye, I am sorry, but this is not for you. I have the potential, I can do it, but trust me, I need to get 1 million views to fucking मेरा घर चलाने के लिए. I can't be bothered with fucking your like creating shit for specifically for you, right? So when we go back to fucking 2016, then you were a stupid asshole, ठीक है? Yeah. You weren't like fucking you. Like, I was thinking about it. For me, PewDiePie is like I look up to him a lot. He's a great person, funny dude, like, you know, multi-millionaire, great husband, business owner, everything perfectly done. I look up to him a lot. But when I was 14, right? When I was 14, that's when I watched it. He was very cringy back then as well, right? But he was still blowing up. He was very cringy. He used to wear fucking anime का कपड़े. माइनक्राफ्ट वाला जो कन्वेंशन में जो वीडियो था उसका. या fucking वो ऐसा गाना बनाता था, fabulous, ये सब ऐसा, like fucking like if he was to post this right now, he would get fucking mad shit from his audience, but he didn't then. The reason being his audience was that kind of like, जो उस समय उसको हेट करते थे वो बहन के लोड़े 20 साल के थे, और वो लोग बहन जो 2005 से YouTube देख रहे थे, वो 2010 में आया, वो लोग 2005 से देख रहे थे. You know what I'm trying to say? When we become older, अब उसकी ऑडियंस इतनी डेडिकेटेड इसलिए है because the audience 14 years old, 15 years old have been with him since then. So when people, these 20 years old tell you, and these fucking 18-year-old, 19-year-old who are extremely insecure about their own craft, by the way, tell you, it's like, man, it doesn't matter. You're never going to be my target audience, because 2 years में you're going to be married to some chick. Wow. Like when you're 23. Wow, okay. Like, probably, hopefully. I mean, मतलब वो तो रहता है, बट मैं ऐसे नहीं देखता हूँ कि मतलब किसको हंसाना है या फिर मेरी प्राइम ऑडियंस क्या है. That was my next question, like कि तेरी ऑडियंस क्या है? Do you have a focused audience or you want everyone, you want to collect everyone? Whenever हाँ, मतलब जब भी मैंने ट्राई किया है ना कि मैं एक फोकस्ड ऑडियंस के लिए बनाऊं, मेरे को हमेशा से फील होता है कि मैं बहुत wannabe बन रहा हूँ. सही में, बिल्कुल सही. ये बहुत अच्छा किया है तूने कि ये रियलाइज कर लिया अर्ली ऑन कि like मुझे just focus on your craft. I'm gonna put it out there. Who laughs, who doesn't laugh. हाँ, तो मतलब अभी तो यही सीन था कि जिस एक्सपेरिमेंट्स ये करा देख, मतलब रैपिंग करनी थी, कर दी बहन जो आयरॉनिकल, थिएटर भी आता ही है बहन जो आयरॉनिकल, कर देंगे, सब कुछ करना है, तो धीरे धीरे करके इफ यू जस्ट कीप ऑन डूइंग इट, देन आई गेस get better. Yeah, मतलब it's a skill at the end of the day. It's a skill. Yes, at the end of the day na, you have to focus on improving your skill and let the business be handled by somebody who knows business, who knows how to cater, who knows how to cater to audience. उसका एक अलग mindset होता है. ना उसका एक अलग mindset होता है.
वहां तक पहुंचो तो वहां तक पहुंचे ही नहीं है लोग आधे से ज्यादा। उसके बाद बेंच उससे पहले ही सोच लेते हैं नहीं यार ये तो काम ही नहीं करेगा, नहीं यार ये तो सोचे ये तो होगा ही नहीं, ये तो होगा ही नहीं। तुम बेंचो कैसे सोच सकते हो कि आगे जाके ये काम करेगा या नहीं करेगा? भाई यूट्यूब पे एज ऑफ नाउ लोग देसी सेक्स वीडियोस की सिर्फ और सिर्फ ऑडियोस चला रहे हैं बिना वीडियो के, एंड इट्स ब्लोइंग अप। तो डोंट यू डेयर से कि भैंचोद कुछ नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा। अजीब अजीब चीजें भाई ब्लो अप कर जाती हैं। पूरा MX टकाटक और टिकटॉक उसका भैंचोद गवाह है कि बहुत अजीब चीजें ब्लो अप करती हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब कि भाई तू ब्लो अप नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। जस्ट फोकस ऑन लाइक यू नो योर स्किल एंड ऑल। डोंट ट्राई टू फकिंग ट्राई लाइक यू नो कि मैं ब्लो अप करूं या नहीं। डोंट ट्राई टू डू दैट, then you'll just become that fucking type of dude जैसे फूजी ट्यूब है and shit like that कि you know कुछ भी करके बस views आ जाएं, attention करने के लिए तुम रोना धोना कर सकते हो, लोगों को प्रैंक कर सकते हो, ये वो बकचोदी कर सकते हो, ड्रामा, वो चीज। हाँ वो that I don't think that's a skill. I don't think that's a skill. That's you just hounding for sponsorships. How do you deal with feedback, criticism, whichever whatever you want to call it? How do you deal with it? So I would say यार I'll be very honest, ठीक है, I have self-esteem issues. Right. I do. Generally speaking, I do. मेरे को थेरेपी की जरूरत पड़ी थी, mental health issues भी थे मेरे को, and it stems from the fact कि भाई बचपन में भैंचोद हमारे पास कोई था नहीं यार। To be very honest, हमारे पास कोई था नहीं जो हमारे को बोल पाए कि नहीं तुम अच्छे हो, जो तुम कर रहे हो सही हो। तो हमारे को ना बचपन से एक आदत थी कि दुनिया क्या बोल रही है उसके हिसाब से सोचो जो तुमने किया है। Right. तो वो चीज है एक इम्प्रिंटेड मेरे अंदर कि मतलब आई नीड टू गेट सम सॉर्ट ऑफ फीडबैक फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड टू टेल मी व्हाटएवर आई एम सीइंग डूइंग इज गुड। कि मतलब शायद से मेरे अंदर मैं रिटार्डेड हूँ एंड आई नीड दिस कांस्टेंट फीडबैक फ्रॉम पीपल कि नहीं भाई ये इतना रिटार्डेड नहीं है, या फिर आई ऑलवेज नीड अ पर्सन हु इज मोर रिटार्डेड देन मी टू फील हैप्पी फॉर माई सेल्फ। एंड हाँ बट आई एम slowly just accepting the fact कि it's okay to be retarded in this world. It is like Kanye West is running for fucking president. Dude, I can't believe you brought Kanye West up just before recording this podcast. I was watching that podcast. Joe Rogan, Kanye West. Fuck. Kanye is running for president. Bhai, Kangana Ranaut is fucking on the verge of being a good politician. I cannot believe that the excuse which Kanye has brought up to run for president is I just got a feeling from God himself. Leader of the that I want to be the leader of the free world. I was like, wow, man. That guy is interesting. क्या तो वही तो भैंचो दुनिया में बहुत लोग हैं भाई जो बकचोदी कर रहे हैं और नेगेटिव फीडबैक आता है भाई। बहुत सारे लोग होते हैं, मेरे साथ बीच में भी हो रहा था, बहुत ज्यादा कमेंट्स आ रहे थे ये भैंचो इतने हरामी है ना ये लोग। बताओ क्या करते हैं, ये स्टोरीज बनाते हैं और स्पेसिफिकली स्टोरीज में मुझे टैग कर देते हैं। अब मैं तो चूतिया हूँ, मेरे को अपनी स्टोरीज तो देखनी होती है कि किसने क्या अच्छा बोला है। अब अच्छा देखने के चक्कर में भैंचोद मैं गालियां सुन लेता हूँ 4-6, पूरा मूड खराब हो जाता है। और उसके चक्कर में आई हैव टू कॉल अप माय फ्रेंड्स, भैंचोद सिद्धार्थ हो गया, विनम्र हो गया, एंड दे ऑल से द सेम थिंग कि भैंचोद तू चूतिया है भाई, इस गेम में थिक स्किन होनी चाहिए। But I always thought but it's not about having a thick skin or not. It's about कि मतलब मेरा आज तक का जितना भी वो रहा है, how to perceive or like to function. ये 20 साल की, हाँ 20 साल का has been कि कोई मैं कुछ करूंगा और कोई मुझे बताएगा is it a go or no go. You know, very interesting because when you say that कि मेरे पास कोई नहीं था मेरे पास भी कोई very similar story. Dad 9 to 5 वाले, okay, working 2 jobs, moved in just to Mumbai, no time. Mother working 2 jobs, no time. बड़ा भैया doing his thing. I don't have anybody. They gave me whatever they could, great, but I didn't like. How do I express myself? Didn't have anybody. So what you did was validation. Friend. Yeah, what I did was exactly opposite of it. He went for himself. मैं अंदर चला गया, and when मैं अंदर गया ना, तो मैं हमारी दुनिया में हमको बोलते हैं हमारे प्रेग्नेंट हो गया मैं, बेटा हम्बल रहना पड़ता है तुम्हें, जब कोई कुछ बोले तो झुक के प्रणाम करो. सो आई यूज्ड टू डू दैट. आई यूज्ड टू लाइक, भाई तू अच्छा कर लेता है, नहीं कहाँ कुछ अच्छा कर लेता हूँ, भाई तू ये अच्छा ड्राइंग करता है, नहीं कहाँ. सो व्हेन आई सेड नहीं कहाँ कर लेता हूँ, देन आई स्टार्ट बिलीविंग इट.
कि नहीं होगा मेरे में कुछ, नहीं होगा मेरे में कुछ. And that shit to at one point I went down that spiral so freaking hard that I was laying on this fucking bed right here. I wanted to get up, I couldn't. The bed sheet is full of tears. Couldn't get up. And that's when I was like, you know what? Listen, तेरे पास सिर्फ तू है, तो तू बहन के लोड़े खुद को कभी कुछ बुरा नहीं बोल. ठीक है, मतलब बुरा बोल, obviously be self aware, but just be like fucking like you are the only validation you need. तू खुश है क्या बहन के लोड़े, तेरे को अच्छा लगा बस मां चुदाए बाकी पूरी दुनिया. ठीक है, and that is the route that has worked well for me. तो अब it has gotten to a point जब कोई स्टोरी डालता है तो ना मेरे को ना अच्छा सुनना है ना मुझे बुरा सुनना है. तू बोलते रहे, मुझे सुनना नहीं है तू क्या कह रहा है. ट्रू. मेरे को याद है एक बार ना ओकस और सूर्या ये दोनों लाइव गए थे इंस्टाग्राम पे, एंड दे वर जस्ट टॉकिंग अबाउट इट, एंड दिस इज लाइक व्हाट 4:30 in the morning. And that is when all content creators are self aware. तब सारा self doubt kick in होता है. पूरे दिन में बहनचोद दिन को पूरा बढ़िया डोपामिन मिला है कि लाइक पे लाइक आ रहे हैं, जैसे 4:30 बजता है और कोई नहीं देख रहा और कोई कुछ नहीं कर रहा, और फिर ये लाइव जाते हैं और फिर वो गिनती के जो बहनचोद चूतिए से जो लोग आते हैं ना, डैंक मीमर्स 500 फॉलोअर वाले, वो आके देख रहे होते हैं, और उसके अंदर भाई फुल ओकस और सूर्या का वो हो रहा है कि क्या करना चाहिए ये वो, और सूर्या बस एक ही चीज बोल रहा है, मैं तो फक की नहीं देता. और तब मैं कुछ भी नहीं डाल रहा था, मैं तब कुछ भी मतलब डाल नहीं रहा था, अपलोड ज्यादा कुछ नहीं कर रहा था. और ओकस बोलता, भाई सुन मेरे साथ जब भी कुछ होता है ना, मैं बस जाता हूँ शीशे पे, देखता हूँ शीशे में अपने आप को और बोलता हूँ आई एम द बेस्ट. मैं बोला यार ये तो थोड़ा मतलब थोड़ा अजीब सीन लग रहा है मेरे को. It's a very masturbatory kind of a what the fuck, ये तो मुट्ठी मार रहा है अपने मुंह पे. ये तो but with that I think this it is no, before we finish off, one small question to Arpit. What from your audience makes you feel like हाँ मेरा दिन बन गया? What kind of भाई जब लड़कियों के डीएम आते हैं, बैंड का चौथा भाग यहाँ से. let's go bro, legit देख भाई जब लड़कियों के डीएम आते हैं भाई क्या हुआ? bro straight up bro भाई Oka, this has been the most honest answer somebody has given. ठीक है भाई, लड़कियों के डीएम आते हैं, मैं तो कुछ होता हूँ, मैं तो बहुत कुछ. bro legit जो बंदियां मेरी शक्ल और मेरी आवाज सुन के मेरे मुंह पे बोल देंगी ना, IRL में बहुत गंदा दिखता हूँ, ठीक है, अगर कोई जो बंदी मेरी शक्ल वकल देख के मेरे मुंह पे बोल देना, क्योंकि मैं बात भी ऐसी करता हूँ IRL, तो मतलब लोगों को लगता है क्या मुंहफट आदमी है बहनचोद. तो हाँ, तो जब ऐसी बंदियां मैं जानता हूँ कि IRL मेरे को पूरा घंटे भर का भाव नहीं देंगी, वो जब ऑनलाइन मुझे देख के बहनचोद हंस जाती हैं, फिर कुछ कहती है ना, आई फील भले ही मुझे इसके लिए ये बोलना पड़े कि मैं गे पॉर्न देखता हूँ. चलो no, रुक जाओ, just before we end, Arpit, you have like 30-60 seconds, promote whatever you want to promote, say whoever you are, just yes, representing Fusi gang. Yes sir. Shout out to Bappa, shout out to Sector 28. We out here making big moves, big money, big things to come. Fucking single dropping soon. Hey, let's go. Bhai. Chalo, thank you so much for watching this episode, everybody. I will see you in the next one. And as always, I'm not gonna do my what the fuck. भाई फोन खराब है ये जी भाई. चुप मत रासी.